ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੈप्टर नंबर 2 ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ जो कि है मित्रता दी इज्जत। आज देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 आपके पंजाबी पुस्तक का जो कि है मित्रता दी इज्जत। पहले ਅਸੀਂ देखेंगे कठिन शब्द जो कि इस तरह है सलाउंदे, इकट्ठे, सुहावना, धनुख, शिकारी, ठिकाना, पक्का, आज़ाद, हुंगारा, तिखे। तो हुण असी चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। इस तरह से है सुंदर जंगल विच एक हिरन, एक चूहा, एक कछूकम्मा अते एक कां चारे ही आपस विच पक्के मित्र सन। तो एक जंगल की बात है। एक जंगल में एक हिरन, एक चूहा, एक कछुआ और एक कौवा चारों ही आपस में एक मित्रता निभा रहे थे। मतलब ये चारों आपस में बहुत पक्के मित्र थे। उन्हां दी मित्रता नूं सारे जंगल दे पशु पंछी सलाहुंदे सन। तो उनकी मित्रता को जंगल के सारे पशु और पक्षी सराहते थे, अच्छा मानते थे। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ इकट्ठे जाते ते मुसीबत पैण ते एक दूजे की सहायता करते सन। तो ये भी देखा जाता था कि जहाँ भी वो जाते थे एक साथ जाते थे और एक दूसरे की सहायता वो ऐन वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर वो करते थे। एक दिन मौसम बहुत ही सुहावना सी। तो एक बार की बात है, जंगल का मौसम बहुत ही अच्छा था, सुहावना था। चारों मित्र सैर करन लई निकल पए। तो चारों मित्र सैर करने के लिए जंगल में निकल गए। कच्चू कुम्मे ने क्या यार हिरन कितना वधिया दिन है। तो कछुए ने कहा कि यार हिरन ये कितना ही अच्छा दिन है। वधिया मतलब अच्छा। अगे हिरन ने भी उसकी गल विच हुंगारा भर दिया क्या हाँ चलो अज किधरे दूर चलते हैं। तो आगे भी हिरन ने कछुए की बात पे हामी भरते हुए कहा कि चलो सच में आज बहुत अच्छा दिन है और कहीं हम लोग दूर निकल जाते हैं। तो चारों मित्र ने कहीं दूर जाने का फैसला किया। वो सारे थोड़ी दूर ही गए सन कि शिकारी दे बिछाए जाल विच हिरन फंस गया। अब वो थोड़ी दूर ही निकले थे कि शिकारी के बिछाए हुए जाल में हिरन फंस गया। वो सहायता लई दूजे साथियों को बुलाने लगा। अब वो सहायता के लिए अपने दूसरे साथियों को बुलाने लगा। चूहे ने तेजी नाल अपने तिखे दंदां नाल जाल नूं कुतरना शुरू कर दिता अते कां राखी करन लग पिया। तो जैसा कि उसके मित्रों ने चूहे ने तेजी से अपने तीखे दांतों से उस जाल को कुतरना शुरू कर दिया और कौवा जो है वो उनकी राखी करने लगा, मतलब पहरा देने लगा कि कोई आ ना जाए। चूहा आखण लगा बस थोड़ा जिहा समा होर मिल जावे तां साडा मित्र आज़ाद हो जाएगा। अब चूहा कुतरते कुतरते ये सोच रहा था कि थोड़ा वक्त अगर और मिल जाएगा तो मेरा जो मित्र है, जो हिरन मित्र है, वो आज़ाद हो जाएगा। चूहे ने जाल कुतरिया ही सी कि कां ने रौला पाना शुरू कर दिता कि शिकारी आ गया है। अब जैसा ही चूहे ने थोड़ा जाल कुतरना शुरू ही किया था कि कौवे ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि शिकारी आ रहा है। शिकारी नूं आउंदे वेख के कां, हिरन अते चूहा भज गए। तो शिकारी को आते देख के ही कौवा, हिरन और चूहा भाग गए। बेचारा कच्चू कुम्मा तेज नहीं भज सकता। शिकारी ने उसनों फड़ लिया। अब जैसे कि कछुआ बहुत धीरे चलता है इसलिए वो तेज नहीं भाग पाया और शिकारी ने उसे फड़ लिया, मतलब पकड़ लिया।
तो जब शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया तो आगे क्या हुआ। शिकारी ने कछुए ਨੂੰ ਆਪਣੇ कमान ਦੇ ਇੱਕ सिरे ते बन लिया ਅਤੇ घर ਵੱਲ चल पिया। तो शिकारी ने कछुए को अपने तीर के कमान के एक सिरे से एक कोने से बांध लिया और वो अपने घर की ओर चल दिया। शिकारी सोच रहा सी कि आज उसका दिन इतना बुरा नहीं लंघिया। तो शिकारी ये सोच रहा था कि आज का उसका दिन इतना बुरा भी नहीं गुजरा। उधर तीनों मित्र कच्चू कम्मे ਨੂੰ बचाਉਣ बारे चिंता कर रहे सन ਅਤੇ तरीका सोच रहे सन। तो उधर जो तीन साथी थे अपने चौथे साथी को बचाने के बारे में सोच रहे थे और तरीका ढूंढ रहे थे कि कैसे उसको बचाया जाए। हिरन ने उन्हां दे कंन विच कुछ किया ਅਤੇ तीनों कच्चू कुम्मे ਨੂੰ बचाਉਣ ਲਈ तुर पे। तो हिरन ने एक तरीका सोचा और दोनों के कान में कुछ बोला और वो लोग तैयार हो गए अपने चौथे मित्र यानी कछुए को बचाने के लिए। तुर पे मतलब निकल गए। शिकारी कच्चू कुम्मे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आराम नाल घर ਵੱਲ ਨੂੰ तुरिया जा रहा सी। तो शिकारी जो है कछुए को अपने घर की ओर आराम से लेकर जा रहा था। अचानक उसकी निगाह सामने मरे पे एक हिरन ते पई। तो जैसे ही शिकारी अपने घर की ओर जा रहा था उसकी निगाह एक मरे हुए हिरन पर पड़ी। हिरन ਨੂੰ देख के शिकारी बड़ा खुश होया। तो हिरन को देखते ही वो शिकारी बहुत ही खुश हो गया। बगैर तीर मारे हिरन लप गया। उस दी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने कमान ਨੂੰ एक पासे रखिया ਤਾਂ जो ਉਹ हिरन ਨੂੰ चुक सके। कमान ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਵੇਖ ਕੇ ਚੂਹੇ ਨੇ अपने ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ उसकी रस्सी कट दी। तो जैसे ही शिकारी ने हिरन को देख के अपना कमान नीचे रखा उधर चूहे ने आके कछुए को कमान से आज़ाद कर लिया। तो चूहे ने आकर कमान से कछुए को आज़ाद कर लिया। जदों शिकारी हिरन दे कोल पहुंचा कां ने बोलना शुरू कर दिता। तो जैसे ही हिरन के पास शिकारी पहुंचा कौवे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कां की आवाज़ सुन के हिरन अचानक उठ गया और शिकारी ਨੂੰ धक्का मार के भज गया। शिकारी हाथ मलदा ही रह गया। तो जैसे ही कौवा ने बोलना शुरू किया हिरन उठा और अचानक से शिकारी को धक्का देकर मार से भाग गया। शिकारी जो है अपना हाथ मलता ही रह गया। उसने मन मार के अपना कमान चुक्या पर उसकी हैरानी का कोई भी ठिकाना ना रहा जदों उसने वेख्या कमान ते कछू कुम्मा भी नहीं सी। चारों मित्र इकट्ठे हो गए सी। वो बहुत खुश सन। सारियां ने अपनी मित्रता की इज्जत रखी सी। शिकारी उस दिन तो बाद कदे भी उस पासे शिकार करन नहीं आया। तो शिकारी जैसे ही हिरन को भागता देख अपना कमान उठाने लगा उसको अचानक ये देखा कि वहाँ पर कछुआ भी बंधा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर चारों मित्र जो है एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। सब ने अपनी अपनी मित्रता की इज्जत रख ली। तो और लास्ट में क्या होता है कि शिकारी उस दिन के बाद से वहाँ पर शिकार करने के लिए नहीं जाता है। थैंक यू।